रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से कैसे लिखें कि फुल नंबर पाएं। तो पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में इस तरह से आपको लिखना होगा, इधर एकदम लेवल बराबर होना चाहिए, यहाँ से लेवल बराबर होना चाहिए। नाम रविंद्रनाथ टैगोर, पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर, माता का नाम शारदा देवी, जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में, जन्म स्थान कोलकाता के जोड़ासाको ठाकुरवाड़ी में। कृतियाँ कौन कौन सी हैं तो गीतांजलि, राष्ट्रगान, भिखारिन, गोरा आदि। पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निधन 7 अगस्त 1941 में। इसके बाद लिखेंगे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। देखिए इस तरह से हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे मेन जो पॉइंट होते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छे नंबर पाने में आसानी रहती है। भारत के राष्ट्रगान, अब यहाँ जन गण मन अधिनायक जय है, ये इन्होंने राष्ट्रगान गाया था, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ तो 7 मई 1861 ईस्वी में, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था, पिताजी का नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है, और माता का नाम शारदा देवी था। इनके पिता एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध थे। पिता क्या थे? समाज सुधारक थे कह लीजिए। 23 वर्ष की आयु में इनका विवाह मृणालिनी देवी से हो गया, यानी जब 23 साल के ये थे तो इनकी शादी, इनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी देवी। सन 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा इनके सामाजिक व साहित्यिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1914 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इन्होंने भाई सामाजिक व साहित्यिक कार्यों में अच्छा काम किया था, जिससे इनको डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। कुछ दिनों बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसके कुछ दिनों बाद ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला। स्वाधीनता की लड़ाई में भी ये तन मन व कलम से जुटे रहे, यानी तन मन से तो जुटे ही रहे, साथ में इन्होंने स्वाधीनता में बहुत सारे, साथ ही कलम से भी जुटे रहे, बहुत सारी चीज़ें लिख लिख कर भी बताते रहे। गुरुदेव नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर 7 अगस्त 1941 ईस्वी को बिना आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष देखे इस संसार को अलविदा कह गए। मतलब इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो गुरुदेव नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई तो 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई थी और 1947 में देश आज़ाद हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष देखे बिना ही इस संसार से अलविदा हो गए। फिर लिखेंगे साहित्यिक परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये उच्च कोटि के दार्शनिक, चित्रकार व शिक्षाविद भी थे। इनकी रचनाओं में आज़ादी की प्यास व मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों की झलक देखने को मिलती है। ये संगीत प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, दार्शनिक, विश्व पर्यटक, अभिनेता व प्रखर वक्ता भी थे। फिर लिखेंगे भाषा शैली। तो टैगोर जी की भाषा शैली सहज, प्रभावपूर्ण तथा प्रभाव युक्त थी। इनकी मातृभाषा बंगला थी। इनकी रचनाओं में कई भाषाओं के शब्द दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना शैली विवेचनात्मक, निबंध परिचयात्मक, आत्मकथात्मक आदि रही। फिर कृतियाँ देखेंगे। इनकी कृतियों में पहले कहानियों को देखते हैं। काबुली वाला, तोता, अनाधिकार प्रवेश, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर, और एक लोकप्रिय रचना है इनकी गीतांजलि, बहुत ही लोकप्रिय है। फिर उपन्यास में गोरा, चतुरंग, राजश्री, 4 अध्याय। नाटक के अंतर्गत चित्रांगदा, डाकघर, रोदधर, वाल्मीकि प्रतिभा, विसर्जन, और लघु कथा में अध्यापक, प्रायश्चित, समाप्ति, संस्कार, त्याग आदि। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।